Greetings to all of you in the blessed name of our Lord and our Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और आशीषित नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। The Lord has given us one more opportunity to come together to study His Word. परमेश्वर ने उसका वचन सीखने के लिए एकत्रित आने का एक बार हमें फिर से मौका दिया है। These days we have been looking at the topic of death and what is after death. इन दिनों में हम मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होगा इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। The last 2-3 classes we have been looking at the resurrection and the rapture, rewarding and things like that. पिछले कुछ सत्रों में हमने पुनरुत्थान, रूपांतर और प्रतिफल इन जैसे बातों के विषय में सीखा। In the last class we have been seeing, what kind of body we are going to get after the resurrection or the transformation. पिछले सत्र में हमने देखा किस प्रकार का शरीर हमें पुनरुत्थान के बाद या फिर रूपांतर के बाद मिलने वाला है। I hope that the truths that we are considering are encouraging us to study these truths, more in detail. और जिन बातों को हम सीख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा प्रोत्साहित होकर हम इसके विषय में और गहराई में जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। And not only that, I hope that these truths will transform us and help us to live a life that is fruitful and filled with hope. इतना ही नहीं, लेकिन इस अध्ययन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए, उचित बदलाव परमेश्वर हमारे जीवन में दे और हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य जीवन जिए। Even this evening, as we are going to look into the Word of God, may the Lord help us and bless us. और आज शाम के समय जिस वचन के द्वारा हम कुछ बातों को देखेंगे, प्रभु हमें सहायता करे और वचनों के द्वारा आशीष दे। This evening we will be, seeing the presentation of the church before the Father and the glorious appearance and the millennial rule. और आज शाम के समय में हम कुछ बातों को देखेंगे। एक है किस प्रकार कलीसिया पिता के सन्मुख सादर की जाएगी और किस प्रकार से जो सहस्त्र वर्ष का जो राज्य है वो होगा। All these truths that we are going to see, this evening in this 1 hour, in fact, we can go on studying for many days, in fact. और जो आज एक सप्ताह एक घंटे में हम जिन बातों को सीखेंगे वो ऐसी बातें हैं जो हम हमेशा सीख सकते हैं, बहुत समय तक सीख सकते हैं। But in fact, we are not going into such details. We are only looking at the basic elementary truths that we should, know. लेकिन हम पूरी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके विषय में जो महत्वपूर्ण बुनियादी बातें हैं उनके ऊपर ही हम ध्यान देंगे। Some of the things that I may say this evening, I had mentioned in the doctrinal classes, the 2 classes which I took on eschatology arranged by Kadakpada Assembly. और जो बातें हम सीख रहे हैं उसमें से जो खड़गपाड़ा कलीसिया के द्वारा जो सैद्धांतिक शिक्षण आयोजित किया गया था उसमें भविष्य शास्त्र विज्ञान इस विषय में वो बातें मैंने सिखाई है, 2 सत्रों में सिखाई है। Yeah, not all that. Some of the things that you're going to hear, those who have attended that classes may remember that I mentioned there. सभी बातें नहीं, लेकिन उस सत्रों को जो उपस्थित थे उनको समझ में आएगा कि इनमें से कुछ बातों के ऊपर मैंने उसमें चर्चा की थी। But listening to it once again, it is good for us. और उसको फिर से एक बार सुनना हमारे लिए अच्छा है। May the Lord help us and bless us. परमेश्वर हमें सहायता करे और आशीष दे। Now to begin with, let us turn to 1 Thessalonians chapter 3 and read verses 12 and 13. हम शुरुआत में पहला थिस्सलुनीयों उसका 3रा अध्याय और वचन 12 और 13 पढ़ेंगे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे।
Now, when you look at this verse 13, there we see about the Lord Jesus Christ coming, or coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. जब हम वचन 13 की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें यह बात दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आ रहा है. In one of our classes, we noticed that the Lord is coming for the saints and the Lord is coming with the saints. और कुछ क्लास में हमने यह भी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के लिए आता है और प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ में आता है. When he comes for the saints, rapture shall happen. और जब वह पवित्र लोगों के लिए आएगा तब कलीसिया का ऊपर उठाया जाना होगा. We had studied about that. इसके विषय में हमने सीखा है. And now when he comes for the saints, rather with the saints, well, that is what we call as glorious appearance. और जब वह पवित्र लोगों के साथ में आएगा उसको हम उसका महिमित रूप से प्रकट होना ऐसा कहते हैं. Now, when you look at this verse 13, it says that the Lord Jesus Christ is going to come with all the saints. और वचन 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा. And so this have to do with the glorious appearance. और यह उसका जो महिमा के साथ आगमन है उसको दिखाता है. We had noticed that between the rapture and the glorious appearance, there is a gap of 7 years. और हमने देखा था कि कलीसिया का ऊपर उठाया जाना और प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ प्रकट होना इसमें 7 साल का अंतर है. When you say the second coming, both this comings in the air for the rapture and to this earth in the glorious appearance, both are included. और जब हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन कहते हैं तो जो उसका आगमन हवा में या मध्य आकाश में होगा वह, और जो उसका आगमन पृथ्वी के ऊपर होगा वह, ये दोनों उसमें सम्मिलित होते हैं. We call it as two stages or two phases of his second coming. हम उसके आगमन के 2 स्तर या 2 भाग ऐसा कहते हैं. So here it tells about the glorious appearance, the Lord coming to this earth with the saints he took with him in the rapture. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा के साथ आगमन होगा उसको देखते हैं. वो ऐसे पवित्र लोगों के साथ आएगा जो जब कलीसिया ऊपर उठाई गई तब जो ऊपर उठाए गए थे वे. Now when you look at this verse 13, we are told that he is coming with the saints who are presented before the Father unblameable in holiness. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 13 में प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे. Yeah, so we are presented before the Father, unblameable in holiness, and then we are coming to this earth in the glorious appearance. तो इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हम पिता के सामने पहले ही पवित्रता में निर्दोष ठहराए गए हैं और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के उस महिमित प्रकट होने के साथ उसके साथ में आएंगे. And after he comes in the glorious appearance, he shall rule on this earth for 1,000 years. और जब वह महिमा के साथ प्रकट होगा उसके बाद 1000 साल के लिए वह पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा. So 3 things we have over here. तो 3 बातें यहाँ पर है. Presentation before the Father, पिता के सामने प्रकट होना, glorious appearance, महिमित आगमन, and the 1,000-year rule. और 1000 साल का राज्य. In the minutes before us, we are going to dwell upon these 3 things, as I said in the beginning. और जैसे मैंने पहले ही कहा, इन 3 बातों के ऊपर आज हम मनन करने की कोशिश करेंगे. See, to understand these 3 things better, it is necessary for us to understand, the marriage and the marital relationship, the customs in connection with that among the Jews. और इन बातों को देखने से पहले हमें यहूदी जो संस्कृति में जो विवाह था उसके विषय की कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है. Because these things are presented in the scripture, keeping that Jewish custom of marriage, behind it. और ये बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है तो उसको पीछे यहूदी रीति के अनुसार जो विवाह है उसको मद्देनजर रखते हुए इन बातों को लिखा है.
You remember, even the Lord Jesus Christ is called as, the bridegroom, the heavenly bridegroom. प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक दुल्हन का जिक्र किया है, And the church is called as a bride. और कलीसिया को जो है दुल्हन कहा गया है. And in connection with the second coming and all that, we see the mention of the marriage of the Lamb. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हम देखते हैं मेमने का विवाह, इसका भी जिक्र हम देखते हैं. So this doesn't mean that, a literal marriage is going to happen. इसका यह अर्थ नहीं कि शाब्दिक रूप में एक सच में वहां पर विवाह होगा. This doesn't mean that Jesus Christ is literally a bridegroom and, the believers, the church is literally a bride and things like that. इसका यह अर्थ नहीं कि शाब्दिक रूप में सचमुच प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हा है और शब्दशः शाब्दिक रूप में कलीसिया एक दुल्हन है. These are all metaphors used, illustrations used for us to understand this relationship and things that are going to come. यह केवल एक हमारे लिए दृष्टांत के रूप में या फिर अलंकारिक या फिर उपमा दिए हुए शब्द है, ताकि जो बातें आने वाली है उसको हम समझ सके. See, husband-wife relationship is the highest relationship among the human relationships. और पति और पत्नी का रिश्ता मनुष्य के सब रिश्तों में एक बढ़कर रिश्ता है. So that is being taken as the illustration when these things are explained. और इसलिए उस उदाहरण को लेकर इन बातों को स्पष्ट करने के लिए उस बात को लिया हुआ है. So to understand these truths, a little more, we should know the marital custom of the Jewish people. और इस बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हम यहूदी रीति के अनुसार जो विवाह की विधि है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. So before we go further, we will just have a brief idea about the custom of the marriage of the Jews. और आगे जाने से पहले एक थोड़े से रूप में यहूदियों की जो रीति है विवाह की उसके ऊपर हम देखेंगे. In the ancient times, sometimes two families may casually, informally get into an agreement to marry their children each other. My daughter, if I get a son, I will marry your daughter. Like that, they may get into an informal, agreement. और पुराने समय में एक अनौपचारिक रीति से दो परिवारों के बीच में कुछ तय किया जाता था. जैसे अगर मुझे बेटा होगा तो मैं तेरे बेटी के साथ उसका शादी करूंगा, या मेरी बेटी होगी तो तेरे बेटे के साथ उसकी शादी होगी. And after the children are born and after the children comes to a marriageable age, well, they remember that and they start thinking about, marrying the children. और जब बच्चे बड़े हो जाते थे, शादी की उम्र में आ जाते थे, तब वे उनकी शादी के बारे में सोचने लगते थे. They decide the engagement, marriage date and all that. और वह फिर मंगनी की और फिर शादी की जो तारीख है उसके विषय में चर्चा करते थे. Among the Jews, normally the boys gave the dowry unto the girls. यहूदी लोगों में जो दहेज जो है वो लड़का लड़की को देता था. Yeah, so it was given to the women, and it was a women or the girl who is supposed to keep it and secure it till the marriage occurs. और वो ऐसे उस लड़की को दिया जाता था ताकि वो अपने पास रखे और विवाह के लिए वो तैयारी कर सके. Now you remember the parable of the lost coin. और हमें उस खोए हुए सिक्के का दृष्टांत पता है. That woman lost her coin and she goes after it till she found it. और वो उस लड़की ने, उस स्त्री ने उस सिक्के को खोया और उसने तब तक ढूंढा जब तक वो मिलता नहीं था. It is assumed that money was part of her dowry. और ऐसा समझा जाता है कि जो दहेज उसको मिला था उसका वह सिक्का एक भाग था. It was her responsibility to keep it faithfully. और यह उसकी जिम्मेदारी थी कि बहुत ही ईमानदारी से उसको संभाल कर रखे. If at all anything is lost from it, well, it was unfaithfulness on her part. अगर उसमें से कुछ भी बात खो जाती थी तो ऐसा समझा जाता था कि वह विश्वास योग्य नहीं है. And the engagement happens. और जब मंगनी होती थी, so normally, between that engagement and the marriage, there will be about 12 months gap. और मंगनी और शादी के बीच में 12 महीने का अंतर होता था. And when people are being invited,
for the engagement at that time itself, the invitation for marriage also will be given. और जब लोगों को मंगनी के लिए आमंत्रित किया जाता था, तभी शादी का भी आमंत्रण दिया जाता था। But then 12 months is there further. और तो भी वहां पर 12 महीने उसके 12 महीने का अंतर था। People sometimes forget it, forget the date. बहुत से बार लोग उस तारीख को भूल भी जाते थे। So when the marriage comes near, well, they send the servants or somebody and remind that the marriage has come near. और जब विवाह की तारीख नजदीक आती थी, तो वो कुछ लोगों को फिर से लोगों को बुलावा भेजने के लिए या फिर शादी के विषय में सचेत करने के लिए भेजते थे। And the marriage was, that marriage proper was a private affair. It was not a public thing as we had it. और वह जो विवाह की विधि है, वह केवल कुछ लोगों की तरह लिए ही सीमित थी, वह सामाजिक रूप में, बड़े रूप में नहीं की जाती थी। Only very close relatives would be there. और बहुत ही करीबी जो रिश्तेदार थे, वही वहां पर उपस्थित रहते थे। The bridegroom with some close relatives, he will go to the bride's house. दूल्हा है, उसके कुछ करीबी रिश्तेदार दुल्हन के घर जाते थे। And in an inner chamber, in a private room, the close relatives gather together, and the father of the bride places the hand of the bride into the hand of the bridegroom. और एक बहुत ही अंदरूनी एक कमरे में जाकर वहां पर जो दुल्हन का पिता है, वह दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता था। They exchange the marital vows. और वो एक दूसरे से शादी के जो वचन है वह लेते थे। And thus the bridegroom gets the bride, and with her he comes in a procession to his own place. और फिर जो दूल्हा है वह दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता था। And the reception, feast and everything happens in the bridegroom's place. और वहां पर एक बड़ा समारोह जो दूल्हा है उसके घर में किया जाता था। All this happens in the night. और ये सब बातें रात के समय में होती थी। The time when he will arrive in his place for the feasting, for the reception, it is not fixed. It can be very late also. और जो समारोह या फिर उत्सव वहां पर मनाया जाता था दूल्हे के घर पे, वो कोई निश्चित ऐसा समय नहीं था, वो कभी भी किया जाता था। Sometimes, he leaves the house of the bride a little late. कभी कभी वह दुल्हन का घर थोड़ा देरी से छोड़ता था। Journey also may sometimes take more time. यात्रा के लिए भी ज्यादा समय लगता था। So arrival in his own place for the reception, well, it is not a fixed time. We cannot determine that. और जब वह अपने घर पर पहुंचता था, वहां पर जो समारोह मनाया जाता था, उसका समय कोई निश्चित नहीं रहता था। Sometimes the arrival may be in the midnight or even the early morning. कभी कभी वे आधी रात में या कभी कभी बहुत भोर को पहुंच जाते थे। So they keep, many people may go to sleep sometimes. कभी कभी बहुत से लोग सो भी जाते थे। But they do one thing, they keep few people there, awake to remind them, to tell them when the bridegroom arrives. लेकिन वहां पर कुछ लोगों को रखा जाता था ताकि जब दूल्हे का आगमन हो तो वे लोग उनको जाकर उस बात की खबर दें। You remember the parable of the virgins. और हमें उन कुंवारियों का दृष्टांत पता है। Those virgins were people who were, kept for that. और वह ऐसी कुंवारियां थी कि जो जब दूल्हा आएगा तो उनको वहां पर रखा था। They were supposed to inform the people when the bridegroom with the bride arrives. और उनको लोगों को उस बात की खबर देनी थी जब दूल्हा आएगा तब। So once the bridegrooms come with the bride, और जब दूल्हा दुल्हन के साथ आता था, well, the thing will be announced, all the people will awake and come together, and then the feasting starts. और फिर सब लोगों को जो खबर दी जाती थी, लोग इकट्ठा होते थे और वहां पर बड़ा एक समारोह वहां पर मनाया जाता था। For us, well, the reception is only one meal. हमारे लिए जो एक रिसेप्शन है शादी के बाद समारोह, वो केवल एक खाना होता है। But for this Jewish people, it can go on for many days. लेकिन यहूदी लोगों के लिए यह जो बात है बहुत दिनों तक चलती रहती थी। It's told that the number of days or the length of the reception is determined by the wealth of the bridegroom. और जो स्वागत समारोह जो है उसका जो अवधि है वह दूल्हा कितना अमीर है
उसके ऊपर निर्धारित होता था। If he is a rich person, well, it can go on for many, many days. अगर वो धनी व्यक्ति है तो यह स्वागत समारोह बहुत दिन तक चलता रहेगा। So, as I said at the beginning, well, when the Lord's relationship with the church and the second coming and things associated with that are recorded, well, this marriage relationship and events are being, taken as an illustration. और जब हम प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन या कलीसिया का ऊपर उठाया जाना, महिमा में प्रकट होना, इन बातों को जब देख रहे हैं तो यह जो यहूदी विवाह की विधि है, उन बातों को ही मद्देनजर रखते हुए इन बातों को लिखा हुआ है। To understand this presentation, glorious appearance and the millennium, we have to keep this behind our mind. और प्रभु यीशु मसीह का महिमा में प्रकट होना और फिर वहां पर जो विवाह है और 1000 साल का जो राज्य है, उन बातों को समझने के लिए ये बातें हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। Now, having seen this illustration, now we will come to this, three things which I mentioned. अभी हमने इस उदाहरण को देखा, अभी जो 3 बातें मैंने बताई उनकी तरफ हम आएंगे। Now look at the presentation. अब हम कलीसिया को सादर करना उस बात को देखेंगे। As I mentioned earlier, in 1 Thessalonians 3:13, we see the church being presented before the Father. जैसे पहला थिस्सलुनीय 3:13 में हमने पढ़ा, कलीसिया जो है परमेश्वर पिता के सामने वो सादर की जाएगी। At the rapture, church is being caught up to the presence of the Lord. जब कलीसिया का ऊपर उठाया जाना होगा तब वह प्रभु के पास पहुंचाई जाएगी। The Lord shall come in the air and we shall be caught up in the air. प्रभु मध्य आकाश में आएगा या फिर हवा में आएगा और फिर हम वहां पर उठा लिए जाएंगे। And in the air we shall be rewarded. और उस मध्य आकाश में ही हमें प्रतिफल दिया जाएगा। And after the rewarding, we shall be taken to heaven, to the abode of the Father, and there presented before the Father. और फिर प्रतिफल देने के बाद हम स्वर्ग में पिता के पास पहुंचाए जाएंगे और वहां पर हमें प्रस्तुत किया जाएगा। Normally a question is asked, how much time it will take for rewarding, how much time we will be in the air. हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि प्रतिफल देने के लिए कितना समय लगेगा, हवा में हम कितने साल तक रहेंगे। There are some who would ask, well, to reward all this crores of believers, the New Testament believers, well, is this 7-year period sufficient? कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि नए नियम के विश्वासियों को जब प्रतिफल मिलेगा तो क्या फिर 7 साल उसके लिए काफी है? Let me tell you, the Lord is not limited by time. मुझे आपको बताने दो, परमेश्वर के लिए समय की पाबंदी नहीं है। Rewarding everybody can happen in a moment. हर एक को प्रतिफल देना केवल एक क्षण मात्र में हो सकता है। Most probably when we are caught up at that very time itself, well, the rewarding, our appearance before the judgment seat of Christ, our evaluation and rewarding and all that can happen in a moment itself. ऐसे भी हो सकता है जैसे हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, हमारा मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना और हमारा मूल्यांकन होना और हमें प्रतिफल मिलना केवल एक क्षण मात्र में ये हो सकता है। And from there we will be taken up to the abode of the Father. और उसके बाद हम परमेश्वर पिता के सन्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। And we are told here that after we are being presented before the Father, well, with the church, the Lord will come to this earth itself. और पिता के सन्मुख प्रस्तुत किए जाने के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस पृथ्वी पर आएगा। This presentation before the Father is compared to the marriage sometimes. और ये पिता के सन्मुख जो प्रस्तुत किया जाना है उसकी तुलना विवाह के साथ की जाती है। After rewarding the church with all the rewards, crowns and things like that, and she being arrayed in all beauty, she is being presented before the Father. और फिर जब प्रतिफल के समय हमें प्रतिफल मिलेंगे, वो मुकुट दिए जाएंगे, सब बातें दी जाएगी, उसके बाद एक सुंदरता के साथ, पवित्रता के साथ पिता के सन्मुख हमें प्रस्तुत किया जाएगा। And the church is being presented by the Father to the Son then. और फिर कलीसिया जो है वह पिता के द्वारा पुत्र को प्रस्तुत की जाएगी। And receiving the church, now he is coming to this earth with the saints.
और फिर कलीसिया को प्राप्त करके वो इस पृथ्वी के ऊपर उन सारे पवित्र लोगों के साथ आएगा। As I mentioned, well, in a Jewish marriage, the father in an inner chamber in his house gives the hand to the bride into the hands of the bridegroom. और जैसे मैंने पहले बताया कि यहूदी रीति के अनुसार एक अंदरूनी कोठरी में जाकर वह वधू का, दुल्हन का पिता दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता था। So this presentation and reception of the church by the Lord Jesus Christ, well, is compared to that marriage. और कलीसिया का प्रस्तुत करना या सादर होना, उसके बाद कलीसिया को प्राप्त करना, यह बातें हम विवाह के विषय में देखते हैं। Father gives the church to the son there in heaven. और पिता जो है पुत्र को स्वर्ग में कलीसिया को देने वाला है। Just as for the Jewish marriage, close relatives will be there in that inner room. और यहूदी उस रीति के अनुसार जो करीबी रिश्तेदार उस कमरे में उपस्थित होते थे। When the Lord receives the church from the Father, well, the Old Testament saints, the spirit of the Old Testament saints and the angels and all will be present there in heaven. और जब पुत्र पिता से कलीसिया को प्राप्त करेगा, तब पुराने नियम के पवित्र लोग और स्वर्गदूत ये भारी संख्या में वहां पर रहेंगे। So this is compared to that marriage. और इस सब की तुलना उस विवाह के साथ की गई है। Or we may say that the marriage between the bride and the bridegroom, the church and the Lord Jesus Christ, shall happen in the heaven itself, in the abode of the Father. और हम कह सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया, उनका विवाह जो है वह पिता के सन्मुख स्वर्ग में होने वाला है। Now when we come to Revelation chapter 19, और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में आते हैं, there in verse 7 we read like this. वचन 7 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। I want you to notice one phrase there in the middle of it. और वहां पर एक वाक्य प्रचार इस्तेमाल किया गया है। It says, the marriage of the Lamb is come. वहां पर लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है। It should be understood as the marriage celebration of the Lamb is come. और उसका इस प्रकार से भी अर्थ होता है, मेमने के विवाह को एक समारोह के रूप में मनाने का समय आ पहुंचा है। Here in chapter 19, what we have is the glorious appearance. और इस 19वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जो महिमित आगमन है उसको हम देखते हैं। It's not coming for the marriage. वह विवाह के लिए नहीं आ रहा है। As I explained just now, he is coming after the marriage. जैसे मैंने अभी आपको बताया, वह विवाह के बाद होने वाली बात है। Marriage is not on earth. विवाह पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा, It happens in heaven. वह स्वर्ग में होने वाला है। In heaven, the Father gives the church to the Son. और स्वर्ग में पिता जो है पुत्र को, That is being compared to the marriage. और इस बात की तुलना, जैसे पिता पुत्र को कलीसिया को देगा, उसकी तुलना विवाह से की गई है। So that happens in heaven. और यह बात स्वर्ग में होने वाली है। In Revelation 19:7, what we see is the Lord coming with the church to the earth. और इस प्रकाशित वाक्य 19 के 7 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ पृथ्वी पर आ रहा है। So when it says for the marriage of the Lamb is come, it doesn't mean marriage is going to happen. It means what it means is marriage is over, but the marriage celebration of the Lamb is come. और जब हम यहाँ पर मेमने का विवाह आ पहुंचा पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि विवाह होने वाला है, लेकिन उस विवाह को जो त्योहार के रूप में, समारोह के रूप में मनाने वाले हैं, उस बात को वहां पर हम पढ़ते हैं। Another thing I want you to notice over here. और एक बात मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। This is being called as the marriage of the Lamb. यह मेमने का विवाह कहा गया है। A lamb. एक मेमना। Sometimes when I read, I would think like this: why it's not written as marriage of the Lion or Lion of Judah or things like that?
कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्यों नहीं कहा गया एक जो सिंह है उसका, या फिर यहूद गोत्र का जो सिंह है उसका विवाह। We see that metaphor also used for the Lord elsewhere, Lion of और Judah. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लिए अलंकारिक रूप में यहूदा का सिंह ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। So in connection with this, well, if that was used, it would have been better, isn't it? और इस संदर्भ में अगर वो शब्द इस्तेमाल करते तो और अच्छा हो सकता था। But why this bridegroom is called as a lamb here? लेकिन क्यों दूल्हे को यहाँ पर मेमना कहा गया है? We know that when Jesus Christ is being called as lamb, what is emphasized is the sacrifice, the sacrificial lamb. और जब प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया है तो हमें समझ में आता है कि उस मेमने ने किया हुआ बलिदान जो है उसके विषय में वो शब्द को इस्तेमाल किया है। He is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. और वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। So when he is called as lamb, well, the sacrifice that he made for us, the redemption that came to us through that is what we remember. और जब हम उसको मेमना इस रूप में देखते हैं तो जो उसने हमारे लिए बलिदान किया और उसके द्वारा जो हमें छुटकारा प्राप्त हुआ उस बात का हमें स्मरण होता है। Our presentation before the Father, blameless and in holiness, is the result of the work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. हमारा पिता के सन्मुख पवित्रता और निर्दोषता में प्रकट होना ये केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर बहाए हुए लहू के द्वारा ही संभव हुआ है। We come to a very close relationship with the Lord Jesus Christ because of the redemption work that he accomplished. और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया उसी की वजह से हम उसके बहुत ही करीब आ सके हैं। Or what I'm trying to say is this presentation is the result of the cross, the redemption work of the cross. और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कलीसिया का प्रस्तुत या सादर होना है यह केवल उस क्रूस के वजह से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से ही संभव हो पाया है। When we come back to Revelation chapter 19, जब हम फिर से प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय में आते हैं, just above verse 7, when you read from verse 1 on till verse 6, जब हम वचन 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, 4 times you have this word hallelujah occurring. और 4 बार हालेलुया शब्द का जिक्र वहां पर हम पाते हैं। Let me tell you one thing. एक बात मुझे आपको बताने दो, This word hallelujah we see very much in the book of Psalms. और हालेलुया शब्द हम ज्यादातर भजन संहिता में पाते हैं। Between the Psalms and the Revelation we don't find it. और भजन संहिता और प्रकाशित वाक्य के अलावा बाकी जगह पर हम ज्यादा कर नहीं पाते हैं। Now in chapter 19 we hear it again, and that 4 times. और 19वें अध्याय में हम फिर से उस शब्द को देखते हैं और वो भी 4 बार देखते हैं। We know the meaning of that word hallelujah. और हमें हालेलुया शब्द का मतलब पता है। It means praise the Lord. इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। Man's fall in sin brought disgrace to God. और मनुष्य पाप में गिरा, उसकी वजह से उसने परमेश्वर को दुख दिया। But here, through the work of the Lamb of God, the Lord Jesus Christ, God is being honored. The dignity is being brought back to God. लेकिन मेमने के बलिदान के द्वारा पिता को, मनुष्य के द्वारा पिता को प्रसन्नता मिली। So when we are presented before the Father, blameless in holiness, hallelujah, voices are being heard in heaven. हाँ, जब हम पिता के सामने पवित्रता और निर्दोषता में प्रकट किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, तब हालेलुया का ध्वनि वहां पर सुनाई देगा। Other reasons for that hallelujah voices, you can read that first 6 verses and find it. I'm not going into the details of all that. हालेलुया शब्द आने का कारण पहले 19वें अध्याय के 1 से 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं, पूरी गहराई में इस समय में नहीं जाना चाहता। Then after that presentation, what is followed is that glorious appearance. और उस प्रस्तुत किए जाने के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का महिमा के साथ पुनरागमन। That is the Lord receiving the church in the presence of the Father, from the presence of the Father, and coming to this earth. इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पिता के सन्मुख, पिता के पास से कलीसिया को प्राप्त करेगा
और लेकर फिर से पृथ्वी के ऊपर आएगा। Let me tell you one thing. एक बात मुझे बताने दो, After the church is being taken up at the time of the rapture, the condition on earth shall be very difficult. और जब कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा तब पृथ्वी की जो दशा होगी वो बहुत ही कठिन होगी। We call it as the time of great tribulation. उस समय को हम महासंकट काल का समय कहते हैं। Let us read couple of verses. एक दो वचनों को हम पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 दूसरा थिस्सलुनीको दूसरा अध्याय and verse 3. वचन 3। There we read like this, let no man deceive you by any means, that for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. वचन 3, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। Here we see a mention of a day. और वहां पर हम दिन उसका जिक्र देखते हैं। Which day is it? कौन सा दिन वह है? Verse 2 answers that. वचन 2 में उसका जवाब है। There we have the mention of the day of the Lord. और वहां पर हम देखते हैं प्रभु का दिन। When you look at the scripture, we see that the day of the Lord is time of, time when God pours the judgment, his judgment upon the sinful world. और जब हम प्रभु का दिन इस शब्द को पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं वो ऐसा दिन है जिस दिन प्रभु अपना सारा क्रोध जो है पृथ्वी के ऊपर पापी लोगों के ऊपर उंडेल देगा। We have the description of it in the Old Testament and the New Testament also. We won't go into those details. उसके बारे में पुराने नियम में और नए नियम में विस्तृत रूप से बहुत जगह पर लिखा हुआ है, हम गहराई में नहीं जाएंगे। When these Thessalonian believers were going through big troubles, जब ये थिस्सलुनीके के विश्वासी बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे थे, some people came in the midst of them and said that the day of the Lord has started. कुछ लोग उनके बीच में आकर कहने लगे कि प्रभु का दिन जो है वह शुरू हो गया है। Now Paul is correcting them. अब पौलुस जो है उनको वहां पर सुधार कर रहा है। The day of the Lord is yet awaited. It is in future. प्रभु का दिन जो है वो अब तक आया नहीं है, वो भविष्य में होने वाली बात है। There in verse 3 he says, it cannot come unless the falling away comes first. वचन 3 में वो कहता है कि जब तक धर्म का त्याग न हो लेगा तब तक वह दिन नहीं आएगा। Notice that word falling away. और उस बात को देखिए, धर्म का त्याग होना। This is explained in various ways. इसको बहुत स्वरूप में विवरण दे सकते हैं। But the most acceptable, explanation is this. और जो स्वीकार योग्य जो उसका विवरण इस प्रकार से है, the falling away means the believers, the church, falling unto where the Lord is, that is the midair. उसका मतलब यह है धर्म का त्याग होना मतलब हम जो पवित्र लोग हैं, हम जब प्रभु के पास मध्य आकाश में पहुंचाए जाएंगे। In Hindi, the translation is very misleading. It is not dharma ka tyag. It is actually we falling away from where we are unto another place, here in this context, to the presence of the Lord itself. हाँ, हिंदी में जो शब्द आया है थोड़ा सा अलग रूप में उसका भाषांतर हो रहा है, लेकिन अगर हम उसका मूल शब्द देखें तो उसका अर्थ इस प्रकार से है कि हम जो पवित्र लोग हैं जब प्रभु के पास पहुंचाए जाएंगे तब प्रभु का दिन आएगा। So here it tells about the rapture. यहाँ पर कलीसिया का ऊपर उठाया जाना उस बात का जिक्र हम देखते हैं। So after the rapture, once the believers are taken up from here, after the church is being removed from here, the day of the Lord starts. और जब कलीसिया ऊपर उठा लिए जाएगी और तब उसके बाद जो है प्रभु का दिन जो है वह शुरू होगा। And the first 7 years of the day of the Lord is what we call as the Great Tribulation. और प्रभु का दिन उसके जो पहले 7 साल है उसको हम महासंकट काल कहते हैं। Let us turn to Matthew's Gospel chapter 24. मत्ती उसके 24वें अध्याय में आएंगे। And look at verse 21. The Lord also tells about this period of time.
और 21वें वचन में प्रभु यीशु मसीह भी उस समय का जिक्र करता है। The Lord says like this, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. मत्ती 24 का 21, उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। The Lord himself calls it as great tribulation. प्रभु यीशु मसीह खुद उसको भारी क्लेश का समय कहता है। It shall have no equal in all history, in all human history. इतिहास में उस समय के जैसा कोई समय नहीं हुआ। When we come to Revelation chapter 6 to 18, we have the description of that time. जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 18 में आते हैं तो विस्तृत रूप में उस समय को हम वहां पर देखते हैं। We won't read anything of that because we are not going into the explanation of all those things. हम उसमें से कोई भाग को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में विस्तृत हम नहीं देख रहे हैं। The first 3.5 years of that great tribulation, of that 7-year time, will be somewhat peaceful for Israel. और उस महासंकट काल के 7 वर्षों में से पहले 3.5 साल का जो समय है वो इस्राएल के लिए थोड़ा बहुत शांति का समय होगा। And the second part, the last 3.5 years, shall be a time of big trouble. लेकिन बाद के जो 3.5 साल का समय है, जो दूसरा भाग है, वह बहुत ही कठिनाई का, सताव का समय होगा। And we understand that the nations from various parts shall come to, Israel, come against Israel. और अलग-अलग राष्ट्र जो है वह उठकर इस्राएल के विरुद्ध में आएंगे। And they will be having no help from anywhere. और इस्राएल को कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। In that difficulty, they shall turn to the Lord. और उस भारी क्लेश में वह प्रभु के पास वो अपने मन को फिराएंगे। They shall call upon the name of the Lord. और वह प्रभु के नाम को लेकर उसको पुकारेंगे। And in answer to that, Lord, their Messiah, our Lord Jesus Christ, shall appear as their helper. और उनका जवाब देने के रूप में उनका मसीहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर फिर से प्रकट होगा। And that coming shall be with his saints. और वह उसका आगमन उसके पवित्र लोगों के साथ होगा। And that coming is what we call as the glorious appearance. और उस आगमन को हम मसीह का महिमा के साथ आगमन इस प्रकार से कहते हैं। In the time of rapture, the Lord shall come only in the air. जब कलीसिया का ऊपर उठाया जाना होगा तब प्रभु यीशु मसीह केवल मध्य आकाश में आएगा। But in the glorious appearance with the saints, he shall come to this earth. लेकिन महिमा के साथ जब वो आएगा और पवित्र लोगों के साथ आएगा तब वह इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। When we come to Zechariah chapter 14 and verse 3, even the place where he shall set his feet is clearly told. और जब हम जकरिया उसके 14वें अध्याय में आते हैं और वचन 3 में हम देखते हैं कि वहां पर कौन सी जगह पर वह आएगा, उसका भी जिक्र वहां पर किया है। His feet shall touch upon the Mount of Olives. और उसके पैर जो है वह जैतून के पर्वत को छुएंगे। As we know and as we see in Acts 1, he ascended up to heaven from that same place. और हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि वह जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो वही स्थान से ऊपर गया है। And to that same place he is going to return. और उसी पर्वत पर वह फिर से प्रकट होने वाला है। And not only that, केवल इतना ही नहीं, they call it as the glorious appearance because the world shall see his glory then. उसे हम उसका महिमा के साथ आगमन इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी पृथ्वी, सारे लोग उसकी महिमा को उस समय देखने वाले हैं। When he comes to take up the church in the time of rapture, the world shall not see his glory. जब वो कलीसिया को ऊपर उठा लिए जाने के समय आएगा तब सारा संसार उसे नहीं देखेगा। The world will not understand also what happened to the church, what happened to this many people. और संसार को यह भी समझ में नहीं आएगा कि कलीसिया के साथ क्या हुआ, इतने लोगों के साथ क्या हुआ। They may say that many people lost their, connection with the earth, lost that gravitational force, and they went away into the space. वो कहेंगे कि कुछ लोग यहाँ से गायब हो गए या पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है
उसकी वजह से बहुत से लोग इस पृथ्वी पर अभी नहीं रहे। Some explanation the world will bring for the missing people. और जो लोग वहां पर गुमशुदा हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रकार से लोग कुछ बातों को कहेंगे। What I mean is the world shall not know what would happen then. They will not see the glory of the Lord. और जब कलीसिया का ऊपर उठाया लिया जाएगा और जब वो बात होगी, तब लोगों को, संसार को यह बात समझ में नहीं आएगी और उस समय वह मसीह की महिमा को नहीं देखेंगे। What at the glorious appearance, it shall not be like that. लेकिन जब मसीह महिमा के साथ आएगा तब ऐसा नहीं होगा। The whole world shall see him in his glory. सारा संसार उसको अपनी महिमा में देखेगा। Turn with me to Matthew 24 again. मेरे साथ फिर से मत्ती उसके 24वें अध्याय में आइए। Look at verses 29 and 30 there. 29 और 30 वचन को हम देखेंगे। Verse 29 says, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give a light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. वचन 29 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। Now look at verse 30. अब वचन 30 को देखिए। And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। Notice two expressions here in verse 30. और वचन 3 में दो बातों को वहां पर लिखा है। First is, then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. पहला लिखा है, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। Sign of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र का चिन्ह। Secondly, दूसरी बात, in the second portion of that verse 30, we see about the Son of Man himself. They shall see the Son of Man coming in the clouds. और उसके उस वचन के दूसरे भाग में भी हम देखते हैं कि वे लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर आते देखेंगे। So it means when the Lord Jesus Christ comes in his glorious appearance, at first they shall see the sign of the Son of Man, and then they shall see the Son of Man itself. और जब प्रभु यीशु मसीह अपने ऐश्वर्य में या फिर महिमा के साथ आएगा, तब वे लोग मनुष्य के पुत्र के चिन्ह को देखेंगे और उसके बाद मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखेंगे। It is explained like this. इस प्रकार से इसको समझाया जाता है। That sign of the Son of Man may be the glory of the Lord itself. और जो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो है वह प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। In the sky, in the horizon, his glory may appear at first. और उसका वह तेज, उसकी महिमा आकाश में या फिर तारागण में दिखाई देगी। That glory, that shining shall grow and become more and more bright, as time goes on. और वह उसकी महिमा और तेजोमय होती जाएगी। जैसे समय गुजरेगा वो और तेजोमय होता जाएगा। And at last that sign, in that sign, the Son of Man himself shall appear. और उस चिन्ह के साथ मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। Probably when this glory shall appear in the sky, the whole world may broadcast it, through various media, and the world shall see it all before their eyes. और जब ये पुत्र की महिमा प्रकट होगी तो संसार में जितने भी अलग अलग माध्यम हैं उन सब में इस बात को दिखाई दिया जाएगा और सब लोग उसको देखेंगे। When we come to the book of Revelation chapter 19 verse 15, जब हम प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय के 15 वचन में आते हैं, there we see the Lord in this appearance shall destroy all the enemies of his people. और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिमा में आएगा तो वह उसके सारे जो शत्रु है उनको वहां पर वह नष्ट करेगा। When the Lord comes into this earth in his glorious appearance, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, all the Old Testament saints and the tribulation saints who are dead,
shall rise again, shall be resurrected. और जितने भी पुराने नियम के काल के जो पवित्र लोग हैं उनका वहां पर पुनरुत्थान होगा। And not only that, केवल इतना ही नहीं, Israel shall be judged and rewarded. इजराइल का न्याय होगा और उनको भी प्रतिफल दिया जाएगा। You remember the parable of the talents? The Lord gives the details about that in that parable. और हम उस तोड़े का दृष्टांत देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया हुआ है। Even the living, believing Gentiles, who will be there when the Lord comes, he shall judge them and reward them also. और उस समय जो हेलेनी है या फिर जो अन्य जाति है वह जीवित रहेंगे और जो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे उनका भी पुनरुत्थान होगा और उनका भी रूपांतर होगा और उनको भी प्रतिफल दिया जाएगा। We see that very clearly in the parable of the sheep and the goats. और उसका जो है दृष्टांत जो है हम भेड़ और बकरी उस दृष्टांत में देखते हैं। The Lord shall sit on the throne of glory and judge the Gentiles. प्रभु यीशु मसीह उस महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर जो अन्य जाति है उनका न्याय करेंगे। Now, when you come to Colossians chapter 3 and verse 4, जब हम कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय वचन 4 में आते हैं, there it tells about the same appearance, by Paul. और उसी आगमन का जिक्र प्रेरित पौलुस भी वहां पर करता है। There in verse 3, Paul says, "For ye are dead, and your life is hid with Christ in God." वचन 3 में वह कहता है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। Now we are hid, and Christ is also hid. हम छुपे हुए हैं, मसीह भी छुपा हुआ है। No one sees the glory of the Lord. No one sees the glory of God's people also. कोई भी मसीह की महिमा और परमेश्वर के लोगों की महिमा देख नहीं पा रहा है। Every time, always is not going to be like that. लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहेगा। Look at verse 4. वचन 4 को देखिए। When Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। It's about the glorious appearance. और यह महिमा के साथ जो आगमन है उसके विषय में लिखा है। Christ is going to appear in glory. मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा। And on that day, we shall also appear in glory. और उस दिन हम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। What a blessed truth these are. कितनी यह धन्यवादित सच्चाई है। The Lord has prepared all this, planned all this, and he is going to execute all this just as he has planned. प्रभु ने इसकी सब योजना की है, सारी व्यवस्था की है और उसी के सारे योजना के अनुसार वह इस बात को पूरा करने वाला है। So we saw the presentation. तो हमने कलीसिया का सादर होना या प्रस्तुत होना इस बात को देखा। We saw the glorious appearance. हमने मसीह का महिमा के साथ प्रकट होना देखा। And now thirdly, the millennial rule. और तीसरी बात 1000 वर्ष का राज्य। There are some people who try to spiritualize this millennium and say that it's not going to come literally. कुछ लोग इसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि शाब्दिक रूप में यह 1000 साल का राज्य नहीं होगा। But when we come to Revelation chapter 20, verses 1 to 7, we see very clearly that the Lord shall rule for 1000 years. लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 और वचन 1 से 7 को पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष राज्य करने वाला है। In the 7 verses, we see that words 1000 years occurring for 6 times. और इस 7 वचनों में 1000 वर्ष का राज्य यह शब्द 6 बार आया है। Abraham looked for a kingdom. और अब्राहम उस राज्य को ताक रहा था। And all the saints of the Old Testament look forward for the city which Lord himself has made. और जितने भी पुराने नियम के संत लोग हैं, वह उस नगर की बाट जो रहे थे जो खुद परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। And in this time also many have been continuously praying, thy kingdom come.
और इस समय में भी बहुत से लोग इसी प्रार्थना को कर रहे हैं कि तेरा राज्य आए, The Lord is going to answer that literally. और प्रभु यीशु उसका शाब्दिक रूप में उसका जवाब देने वाला है। Now, when we look in the world, everything is, without any control. अब जब हम इस संसार की तरफ देखते हैं तो बहुत सी बातें नियंत्रण में नहीं है। Well, we don't see, anything progressing toward a destination as such. और कोई भी बात एक उन्नति की तरफ जा रही है, इस बात को हम नहीं देख रहे हैं। Everything looks like out of control. और सब कुछ बातें जो है वह नियंत्रण के बाहर हो रही है। But let me tell you one thing. लेकिन एक बात मुझे आपको बताने दो, The Lord is on the throne. प्रभु जो है वह उसके सिंहासन पर विराजमान है। He is in control. उसके पास सारे बातों का नियंत्रण है। The Lord shall interpose into history and he shall bring everything to perfection. और वह इतिहास भी जानता है, सब बातों को जानता है, और वह सारी बातें परिपूर्ण करने वाला है। We are not going into the details of this millennial kingdom. इस 1000 वर्ष के राज्य के गहराई में हम नहीं जाएंगे। Well, we understand that it shall be a time of peace. एक बात हमको समझ में आती है कि वह एक त्योहार जैसा समय रहेगा। It shall be a time of righteousness. और वह धार्मिकता का समय रहेगा। Knowledge shall increase. ज्ञान बढ़ता जाएगा। Time of prosperity. समृद्धि का, उन्नति का वह समय है। The Lord himself, directly or through his people, he shall rule over the earth. प्रभु यीशु मसीह खुद या फिर उसके लोगों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा। Church shall rule with him. कलीसिया उसके साथ राज्य करेगी। Now, one thing we should remember. एक बात हमें ध्यान में रखना है। The Lord told his disciples, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, I go to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। If I go and prepare a place for you, I will come again. मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर से आऊंगा। And I will receive you unto myself. और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। So that you shall be where I am. क्योंकि तुम जहां मैं हूं वहां पर रहो। What is the place that he is preparing for us in heaven? कौन सी जगह वह स्वर्ग में हमारे लिए बना रहा है? In fact, that is that New Jerusalem itself. और वह जो है वह नया यरूशलेम है। When we come to chapter 21 of Revelation, we see the coming of the New Jerusalem on the millennial kingdom. और जब हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में आते हैं, तब हम उस पवित्र नगर नए यरूशलेम को उस 1000 वर्ष के राज्य में आते हुए देखते हैं। Yeah, that New Jerusalem shall be the dwelling place of the church. और जो नया यरूशलेम है वह कलीसिया के लिए निवास करने का स्थान होगा। Satan shall be bound 1000 years. और शैतान को जो है 1000 साल के लिए बांध कर रखा जाएगा। For sin shall not rule as it is now. और जैसे पाप अभी अधिकार कर रहा है वैसा उस समय नहीं करेगा। Righteousness shall prosper. धार्मिकता जो है वह बढ़ती जाएगी। Yes, what a blessed thing it is. कितनी ये धन्य बात है। Of course, towards the end of that time, Satan shall be released and there shall be problems again and a final war, and then the Lord shall destroy even that too. और उस समय के अंत में शैतान को कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, फिर से वह सताना शुरू करेगा, तकलीफ देना शुरू करेगा, और उसके बाद एक अंतिम न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह उस सारे बातों को नष्ट करेगा, और उस बातों को हम वहां पर देखते हैं। The beginning I told that in the Jewish marriage, well, the reception, it's a very long, for many days. और जैसे मैंने पहले ही बताया, यहूदी रीति के अनुसार विवाह का जो स्वागत समारोह है वो बहुत दिनों तक चलता रहता था। Length of that reception depends upon the wealth of the bridegroom. जितना वह दुल्हा अमीर है उसके ऊपर निर्भर करता था कि कितने दिन तक वह समारोह चलता रहेगा। Our bridegroom is the wealthiest bridegroom. और हमारा जो दुल्हा है वो सबसे धनी है।
the reception, the feasting, the celebration of the marriage shall be for 1,000 years. और ये विवाह का समारोह, यह जो सारी बातें हैं, ये 1000 साल के लिए चलती रहेगी. We shall be with him then. और हम उस समय उसके साथ रहेंगे. May the Lord help us that these thoughts would encourage us. प्रभु हमें सहायता करे, इन विचारों के द्वारा हम प्रोत्साहित हो जाए. And then let me tell you another thing. मुझे एक और बात आपको बताने दो. The glory and the blessing that each one of us individually shall be sharing in the time with the Lord depends upon our faithfulness now. उस समय जो महिमा और जो आशीष हमें प्राप्त होगी, वह आज के समय में हम कितने उसके साथ विश्वास योग्य है, उसके ऊपर निर्भर करती है. Yes, all of us will have glory and positions and blessings, no doubt. और वहां पर हमको सबको महिमा मिलेगी, आशीष मिलेगी, ये बात बहुत ही सही है. But इसमें कोई संदेह नहीं. But individually, the measure of that glory that we shall have individually depends upon our faithfulness now. लेकिन व्यक्तिगत रूप में कितने प्रमाण में वह महिमा तब हमें मिलेगी, वह आज हम उसके साथ कितने विश्वास योग्य है, उसके ऊपर निर्भर होता है. What I mean is, well, in the sight of God, we should be found faithful now. मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु की दृष्टि में हम अभी विश्वास योग्य रहे. Whatever is necessary, to do for that in our personal life, let us do that. और हमारे व्यक्तिगत जीवन में मसीह के साथ विश्वसनीय रहने के लिए जितना कुछ करना है, हमें करना चाहिए. We were looking at these three things this evening. हम आज शाम के समय इन 3 बातों के ऊपर देख रहे थे. Our presentation before the Father. पिता के सामने हमारा प्रस्तुत किया जाना. Then from there, from heaven, coming to this earth in glorious appearance. और स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर महिमा के साथ प्रकट होना. Millennial rule on this earth. इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल का राज्य. Yes, we will be with the Lord in all this. और इन सब समय में हम प्रभु के साथ रहेंगे. Let us look forward to these days, this blessed hope that we have, and to order our life. और यह जो आशा, धन्य आशा हमारे सामने है, उसकी तरफ देखते हुए हमारे जीवन में एक उचित अनुशासन को हम लाएंगे. May God bless all of us. प्रभु हम सबको आशीष दे.